जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग आर्ट्स विषय में देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। छोटा सा वीडियो है बच्चों। अगर आप 11th में आर्ट्स विषय लिए हैं या लेना चाहते हैं तो एक बार देख ले इस वीडियो को। जब हम आर्ट्स विषय लिए हैं तो इसमें 200 मार्क्स का होता है भाषा। इसमें से कम आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है। भाषा में कम से कम 2 सब्जेक्ट चुनना है। हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनिए, उर्दू चुनिए, मैथिली चुनिए। इस 4 भाषाओं में से कम आपको 2 भाषा ही लेना है। आप हिंदी उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश उर्दू ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे चारों में से वो भाषा आपको चुनना है। सभी भाषा 100 मार्क्स का ही होगा। जितना भी है सभी भाषा 100 मार्क्स का होगा। आपको इसमें से 2 कम से कम चुनना है। 2 को चिन्हित कर लेना है। जो आपको भाषा लेना हो, हिंदी इंग्लिश लेना हो तो हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश उर्दू लेना है तो इंग्लिश उर्दू ले सकते हैं। आप जब भाषा का चयन कर लेंगे तो देखेंगे हम लोग अनिवार्य भाषा में 8 विषय है। इस 8 विषयों में से हमको कम से कम 3 विषयों का चयन करना है, यानी 300 मार्क्स का। 200 मार्क्स 300 मार्क्स 500 हो गया। 500 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है। पता है आप लोगों को 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 ही और 300 ही 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 200 मार्क्स का आप चयन कर लिए भाषा के आधार पर। हिंदी इंग्लिश उर्दू मैथिली जो आपको पसंद हो, हिंदी पसंद हो इंग्लिश पसंद हो तो हिंदी इंग्लिश चुन लेंगे। अब अनिवार्य भाषा में से हम लोग देखेंगे कि अनिवार्य भाषा में सबसे पहले आपका होगा इतिहास, दूसरा का होगा भूगोल, तीसरा का होगा राजनीतिक शास्त्र, चौथा होगा अर्थशास्त्र, पांचवा होगा गृह विज्ञान, छठा होगा मनोवैज्ञानिक, सातवां होगा समाज शास्त्र, 8वां होगा संगीत। इसमें से आप 8 विषयों में से किसी 3 विषयों का ही चयन करेंगे। जो आपको अच्छा लगे उस 3 विषय का चयन हम लोग कर लेंगे। और 3 विषय का चयन करने के बाद 300 मार्क्स का ही और 200 मार्क्स का हमारा भाषा, टोटल हो गया 500 मार्क्स का। हम लोग 500 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 500 मार्क्स में चुनने के बाद अब रहा बात कि इसमें से किस किस विषय में प्रैक्टिकल होता है। इस पूरे विषयों में से किसमें प्रैक्टिकल होता है, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसके बारे में देखते हैं कि किसमें प्रैक्टिकल होता है, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो नॉन प्रैक्टिकल वाला हम देखेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। पहला है इतिहास, दूसरा है राजनीतिक शास्त्र, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है समाजशास्त्र, पांचवा है दर्शन शास्त्र। ये सभी जो विषय है, पांचों विषय 100 मार्क्स का ही होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का ही जो है आपका ये 4-5 विषय जो होगा, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जो भी ये विषय है इसमें प्रैक्टिकल हमको नहीं मिलेगा। इसको खुद से हमको तैयारी करके खुद से हमको पढ़ना होगा और इसका तैयारी हम जो है खुद करेंगे। इस विषय में जो प्रैक्टिकल जिसमें हमको प्रैक्टिकल स्कूल द्वारा मिल जाता है, प्रैक्टिकल का मार्क्स स्कूल द्वारा मिलता है। तो जैसे भूगोल हुआ, दूसरा मनोवैज्ञानिक हुआ, गृह विज्ञान हुआ, संगीत हुआ। तो इसका आपका एग्जाम जो है, आपका एग्जाम जो है 70 मार्क्स का ही होगा। कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब प्लस जो इसमें जो 30 नंबर बच रहा है आपके स्कूल के द्वारा जो है 30 मार्क्स आपके 100 मार्क्स होगा। आपको इसमें 70 नंबर का ही तैयारी करना होगा और इसका चयन करें। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हम लोग के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। सबसे बेस्ट विषय रहेगा गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ये तीनों विषय रहेगा। ये हमारा जो भाषा है तो ये तो लेना ही है हमको। इस भाषा विषय को तो हमको लेना ही है। हिंदी ले, इंग्लिश ले, या हिंदी ले उर्दू ले, या इंग्लिश ले उर्दू ले, या उर्दू ले मैथिली ले। ये तो हमारा कंपल्सरी है कि इसमें से हमको 200 मार्क्स को लेना है। तो 200 मार्क्स में से हमको ये भाषा को लेना ही है। दो कम से कम तो लेना ही है। अब रहा बात कि इस तीनों विषय का और इस 2 विषय का 5 विषय हो गया हम लोग को एग्जाम। अगर आप आर्ट्स विषय लिए हैं, अगर आप किसी कॉलेज जाइएगा ना तो सर जी अपने से टिक आउट कर देते हैं, ये विषय ले लो। वो समझते हैं आर्ट्स के मतलब
सर जी समझते हैं कि आर्ट्स के मतलब ही कमजोर विद्यार्थी है, इसलिए विषय का चयन आप अपने से करें। सर जी लोग समझते हैं, हम देखते हैं बहुत, हम तो पढ़ाते हैं 11th 12th पढ़ाते हैं, हमको पता है, लड़का सब बताता भी है कि सर जी टिक आउट कर दिए है विषय ले लो। तो आप अपने से चयनित कीजिए कि कौन कौन सा विषय हमको लेना है। सर जी तो समझते हैं आर्ट्स मतलब कमजोर लड़का है, कमजोर विद्यार्थी है, एगो एडमिशन लेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहां विषय का चयन आप खुद से करेंगे, इनो की सर से कराएंगे। क्योंकि जब बच्चे हमारे पास पढ़ते संस्थान में तो देखते हैं बच्चे कहते हैं कि सर जी टिक आउट कर दिए हैं, होम साइंस ले लो, मनोवैज्ञानिक साइंस ले लो, संगीत ले लो, सर जी मार दिए हैं टिक आउट। हम अपने से उसको पसंद करके अपने से चूज नहीं किए हैं, किसी भी विषय को हम अपने से नहीं लिए हैं, सर जी मार दिए हैं। तो सर जी बात बताते हैं स्कूल में कि सर जी लोग समझते हैं आर्ट्स लिया है तो पढ़ने में कमजोरे होगा। तो आप अपने से अपने विषय का चयन करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा आर्ट्स ले रहा है उसको यह बात पता होना चाहिए कि हम कौन सा विषय लेंगे तो क्या बनेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो कैसा क्या करेंगे, उस विषय को उसको बारे में जानकारी होना चाहिए। दिया जाता है कि आप अगर लड़की हैं तो होम साइंस के बारे यानी गृह विज्ञान के बारे में अच्छे से जानते होंगे, इसलिए लड़की सब अधिकांश होम साइंस भी ले लेती है, लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप चाहे तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र में तो रखे ही रखे हैं, आप चाहते हैं किसी एक्स्ट्रा विषय को और ले सकते हैं तो ले सकते हैं। आप 4 विषय को भी ले सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा में अलग से एग्जाम देना होगा, आपको एक्स्ट्रा विषय होगा, ये 200 मार्क्स का तो रहबे करेगा। इस तीनों ले लिए, आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा में अलग से ले ले, होम साइंस ले ले, संगीत ले ले, मनोवैज्ञानिक ले ले या इकोनॉमिक्स ले ले, तो आप कोई भी एक अलग से विषय लीडर बने। तो आप लोग तो नेता बनने के लिए ऐसे कोई पढ़ाई की जरूरत विशेष होता नहीं है, अंगूठा छाप रहिएगा तब वो नेता बन सकते हैं। नेता के लिए कोई विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नेता बने, पढ़े लिखे नेता, तो आपको पढ़े लिखे लीडर बनने के लिए सबसे पहले इतिहास विषय का चयन करना होगा, दूसरा भूगोल विषय का चयन करना होगा, तीसरा समाज शास्त्र विषय का चयन करना होगा। बाकी आपको तो ये अनिवार्य विषय, जो अनिवार्य भाषा है, जो आपको लेना ही लेना है, ऐसा 200 मार्क्स का आपको भाषा तो लेना ही लेना है। आप हिंदी ले, इंग्लिश ले, जो भी आपको भाषा तो लेना ही लेना है, आपको भाषा ये लेना ही लेना है। इसमें तो 3 भाषाओं का चयन करेंगे, समाजशास्त्र, भूगोल और इतिहास का चयन करेंगे नेता बनने के लिए। और भाषा में से तो आपको 2 विषय किसी का चयन तो करना ही है, तभी जाकर के आपको नेता का डिग्री मिलेगा। तब कहलाइएगा कि हम पढ़े लिखे नेता हैं, तब कहलाइएगा कि हम पढ़े लिखे नेता हैं। और नेता बनने के लिए ऐसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठेपा छाप है तब नेता बन सकते हैं।